Hello everyone, I am Swati Pandey from Bhilai, Chhattisgarh. I have completed my masters and have 2 years of teaching experience in biology. In this video, we will learn about cell. So, what do you understand by cell? Cell is the basic structural and functional unit of our life. Cell is the smallest unit which form tissue, and tissue will form organ will form organ system. Then finally we made an organism like us. In this video, we will also discuss type of cell and on the basis of nucleus, prokaryotic and eukaryotic cell. And its structure in detail. तो सेल से आप क्या समझते हो? सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी का. हर बॉडी पार्ट जितने भी ऑर्गन्स है सारे सेल से, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हैं हमारी बॉडी में. जैसे कि हो गया नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन हो गया, और किडनी का, लीवर का हो गया, लीवर का हेपेटोसाइट हो गया, किडनी का क्या हो गया, नेफ्रॉन हो गया. वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो कि नए नए तरीके के स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में. और हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं. सेल जब ग्रुप्स बनाते हैं तो टिश्यू फॉर्म होता है. टिश्यू जब ग्रुप्स बनाते हैं तो एक ऑर्गन फॉर्म होता है. ऑर्गन जब ग्रुप्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम बनता है हमारी बॉडी में, या किसी भी मैमल्स की बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. फिर उसके बाद फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बनता है जैसे कि हम. अब इसी बेसिस में 2 टाइप्स कैटेगराइज हुआ है टाइप ऑफ सेल में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. कि ऐसे जो ऑर्गेनेलिज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो बाउंड है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है. अगर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर तो वो है यूकैरियोटिक, अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो है प्रोकैरियोटिक. चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ सेल. टाइप्स ऑफ सेल में देखेंगे 2 टाइप्स है यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक. जो प्रोकैरियोटिक है उसका मतलब है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस को हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं. एंड यूकैरियोटिक मीन्स, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस. अब एक और कैरेक्टर देखेंगे इनमें कि जो प्रोकैरियोटिक है यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन नहीं है किसी के पास, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यहाँ पे प्रेजेंट है. ऑर्गेनेलीज ज्यादा कुछ है भी नहीं यहाँ पे, लेकिन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है जो भी है यहाँ पे. और यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन बाउंड है स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है. अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में भी यहाँ पे अगेन डिवीजन है. यहाँ पे कुछ तो डबल मेम्ब्रेन में है और कुछ सिंगल मेम्ब्रेन में. तो पहले डबल वाले को देख लेते हैं, फिर सिंगल वाले को देख लेते हैं. डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन. तो डबल मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है डबल मेम्ब्रेन में. और सिंगल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम एसेट्रा. मतलब ज्यादातर सिंगल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे अगेन डिवीजन है. अब यहाँ पे देख लेते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और आर्किया. और यहाँ पे यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है, यहाँ पे अगेन एक डिवीजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तो उसे भी देख लेते हैं. यहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी होते हैं और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स भी होते हैं यहाँ पे. तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल है प्रोटिस्टा,
एंड मल्टीसेलुलर का फंगी एंड प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये रहा पूरा टाइप ऑफ सेल का डिवीजन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के लिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे यूकैरियोटिक। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक देख लेते हैं डिटेल में। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ये है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर ये है न्यूक्लियस जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। अब इसके ऊपर से निकला एक फ्लैजेलम फॉर मूवमेंट। अब इसके ऊपर एक और लेयर है जिसको हम बोलेंगे सेल वॉल। अब यहाँ से कुछ कुछ निकला हुआ है, अटैचमेंट के लिए है इसका, ये पूरे इसके बॉडी में प्रेजेंट है अटैचमेंट के लिए। अब इसमें एक स्मॉल ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है राउंड राउंड, यही इसकी ऑर्गेनेली है जो इसकी हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। फ्लैजेलम इसका नाम है, फ्लैजेला फॉर मूवमेंट। सेल वॉल प्रेजेंट है यहाँ पे, उसको एक सपोर्ट देने के लिए, नहीं तो सेल क्या होगा, पिचक जाएगा। न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियोइड बोलेंगे यहाँ पे, न्यूक्लियोइड। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, कहीं पे भी जब रहता है उसका फंक्शन यही रहता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। फिर ये जो साइटोप्लाज्म है उसकी जो लेयर है, आउटर लेयर, वो बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो है ये है साइटोप्लाज्म या साइटोसोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो और ये एक छूट गया, ये क्या है, पाइलस। पाइलस क्या करता है, अटैचमेंट में किसी भी सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया को अगर चिपकना है और रुकना है वहां पे तो वो अटैच करेगा, वो उसके पाइलस के थ्रू रुकेगा। फ्लैजेलम कभी कभी एब्सेंट भी रहता है लेकिन मोस्टली प्रेजेंट रहता है। तो ये स्ट्रक्चर है आपके प्रोकैरियोटिक सेल का, और ये एग्जांपल है, ये डायग्राम है बैक्टीरिया का। तो ये है आपकी बैक्टीरिया। अब देखते हैं यूकैरियोटिक का एग्जांपल। तो आपको गैस करना है कि ये कौन सा सेल है। ये एक लेयर हो गई जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ये पूरा में साइटोप्लाज्म है। अब एक बड़ा सा ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये है फूड वैक्यूल, जहाँ पे वाटर और न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, ठीक है। और इसका पीएच भी रहता है जो मेंटेन करता है पूरे सेल को। अब इसके ऊपर एक रहेगा लेयर, ये क्या है, ये भी सेम सेल वॉल है। तो ये है हमारा सेल वॉल, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ कुछ चीजें सेम रहेंगी दोनों में, जैसे कि ये है साइटोप्लाज्म। अब कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे, ये है न्यूक्लियस, कवर्ड है ना, तो ये न्यूक्लियस है, ऐसे ही कवर्ड रहेगा यहाँ पे। तो डबल मेम्ब्रेन में हमने देखा था। और इसके आसपास एक स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा ऐसा, और उसमें ऐसे डॉट 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 कुछ अटैच रहेंगे। ये जो अटैच्ड है वो है राइबोसोम, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये हमेशा न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जब इसमें राइबोसोम अटैच हो जाएगा तो ये इसको हम बोल देंगे रफ। अगर राइबोसोम अटैच नहीं रहेगा तो स्मूथ। अभी सिर्फ अब ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे एक गोल्जी बॉडी भी रहती है, उसके वेसिकल्स रहते हैं, वो एक काम करती है
कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस कर लिया उसने, तो ये जो गोल्जी बॉडी है ये उसको पैकिंग वैकिंग का काम करती है, लाइक फैक्ट्री पैकिंग करेगी, सॉर्टिंग करेगी, प्रोसेसिंग करेगी उसको और अदर सेल में पहुंचाएगी। और ये है हमारा न्यूक्लियस जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। अभी दो स्ट्रक्चर और देखेंगे यहाँ पे। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक और है यहाँ पे, एक और रहेगा ऑर्गेनेल, ऐसा कुछ रहता है। ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। अब इसके अलावा और भी सस्पेंडेड पार्टिकल लाइक राइबोसोम, ये साइटोसोल में ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये है राइबोसोम जो कि दोनों में प्रेजेंट रहेंगे। इसमें रहेंगे 70S वाले राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ है ये, और यहाँ पे क्या रहेंगे 80S वाले। ये एक टाइप होता है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर प्लांट सेल का। तो अभी हम इससे देख लेते हैं कि आपकी बुक में ये दिया हुआ है तो कैसा दिया हुआ है। तो वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, पहले आप देखिए बैक्टीरिया को ध्यान से देख लीजिए। ऐसी बैक्टीरिया है और ऐसा है, कुछ कुछ लेबलिंग मिसिंग है यहाँ पे, तो मैंने करके बता दिया है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे नीचे देखिए, ये है प्लांट सेल जो भी हमने डिस्कस किया। तो प्लांट सेल कुछ ऐसा दिखता है, आप ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन जो भी लेबलिंग है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये इतना तो आपको एग्जाम में करके ही आना है। तो लेट्स रिवाइज इट ऑल। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेल थे, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक थे। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया है, तो रिवाइज कर लेते हैं। टाइप ऑफ सेल में हम देखेंगे, सेल एक यूनिट है, बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। टाइप्स इसके दो हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। अब इसके जो स्ट्रक्चर है वही मेनली डिवाइड हुए हैं, ठीक है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन। यहाँ यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। और यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड अगेन डिवीजन हुआ, यहाँ पे सिंगल और डबल में। सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। डबल में अगेन क्या क्या है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे इसको याद कर लेंगे एमएनसी कंपनी जैसा, एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, डबल मेम्ब्रेन है उसको, कांच की दीवारें हैं उसके ऊपर। सिंगल मतलब गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम एसेट्रा, ठीक है। जो भी इसके अलावा जो भी बच गया वो सिंगल में रहेगा, बाकी मल्टीनेशनल कंपनी तो डबल में ही रहेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिमिटिव में, एग्जांपल देख लेते हैं। ए और बी, आर्किया एंड बैक्टीरिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या देख लेंगे? डबल मेम्ब्रेन का इसका एग्जांपल देख लेंगे। यूनिसेलर और मल्टीसेलर में है ना, यूनिसेलर में एग्जांपल है और मल्टीसेलर में। यूनिसेलर में प्रोटिस्टा और मल्टीसेलर में फंगी, प्लांट, एनिमेलिया, ये सब, ठीक है। तो ये रहा उसका डिवीजन। अब प्रोकैरियोटिक में क्या देख रहे हैं हम? आर्की और बैक्टीरिया। प्रिमिटिव है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या रहेगा? न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलेंगे क्योंकि उसके ऊपर कवरिंग नहीं रहेगी, न्यूक्लियोइड है। साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम है, पाइलस है, फ्लैजेला है। ये लेबलिंग रहनी ही चाहिए सारी। और सेम इसमें भी है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे एमएनसी एक्स्ट्रा है और ये कुछ एक्स्ट्रा है। बाकी ये सारी लेबलिंग आपको रखनी है। और इसको कैसे याद करोगे आप, बेसिक है इसको, एनसीसी, एनसीसी, पीआर, पीएफ। एनसीसी का प्रमोशन किए और उसका पीएफ किए, एनसीसी का प्रमोशन पीआर किए और पीएफ किए। मतलब एनसीसी जो ग्रुप है हमारे जो स्कूलों में होता है उसका हम प्रमोशन भी कर रहे हैं और उसकी एफडी भी बना रहे हैं, मतलब प्रोविडेंट फंड पीएफ भी बना रहे हैं, पीएफ भी काट रहे हैं, जो भी। तो इस ट्रिक से आपको इसे पूरा ये याद कर लेना है, बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है। आई होप दिस वीडियो विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू।